हेलो। हेलो, चलिए आज हम लोग दो पजल देखते हैं और इस पजल को आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। और ये जो पजल हमने लिया है एसबीआई पीओ का जो एग्ज़ाम होता है उसका पजल है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था एसबीआई पीओ में, तो वो पजल है और इस पजल को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग लगा पाएंगे। और देखिए, कोई भी पजल हो सबसे पहले हम आप लोगों को यही सिखाते हैं कि आप लोग कंडीशन नोट कर लिया कीजिए, तब आप पजल को स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना। नहीं तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी हमें क्रिएट करना पड़ जाता है, तो बहुत सारा टाइम हम लोग को देना पड़ जाता है। अब देखिए, दो पजल जो हमने लिए हैं, इस पजल को हम लोग कैसे सॉल्व एक ही कंडीशन में करेंगे और कितने आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है 9 व्यक्ति, 3 अलग अलग विभाग हैं, विपणन है, उत्पादन है और संचालन में काम करते हैं। जैसा कि प्रत्येक विभाग में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और अधिक से अधिक 4 व्यक्ति होने चाहिए। तो इतना कंडीशन हमें पता चल गया। अब यहाँ से आप लोगों को कंडीशन नोट न करना है। अब यहाँ से आप लोगों को क्या मिला, डायरेक्शन मिला है कि 3 विभाग हैं और तीनों विभाग में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और अधिक से अधिक 4 व्यक्ति होने चाहिए। अब यहाँ से आपको बी और ई एक ही विभाग में काम करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह जब भी इस तरह का पजल आए तो हम लोग ऐसे इसको बना लेंगे। देखिए, विपणन था, उत्पादन था और संचालन था, ये 3 विभाग है। तो 3 विभाग को हम लोग ऐसे कैटेगराइज कर लेते हैं और 3 विभाग में 9 लोग काम करते हैं। एक विभाग में कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक 4 व्यक्ति काम कर सकते हैं। अब यहाँ दिया है बी और ई एक ही विभाग में काम करते हैं, तो हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं बी और ई एक ही विभाग में काम करते हैं। एच और जी एक ही विभाग में काम करते हैं, तो एच और जी एक ही विभाग में काम करते हैं, यहाँ नोट कर लिए। और लेकिन ए और यम के साथ नहीं, जहाँ भी एच और जी काम करेंगे वहाँ ए नहीं आएगा और यम नहीं आएगा। फिर आगे जे के यल एक ही विभाग में काम करते हैं। ये तीनों लोग कहाँ काम करते हैं, एक ही विभाग में काम करते हैं। यम संचालन में काम करता है, यम संचालन में आपका काम करता है, तो यम को हम यहाँ फिक्स कर दिए। जो आपको डाटा फिक्स दे बस उसी को फिक्स करना है पजल में। बाकी आप जो फिक्स ना हो उस कंडीशन को आप नोट करके अलग लिख लीजिए और देखिएगा कितने आसानी से हम लोग पजल को सॉल्व कर देंगे। बी विपणन विभाग में काम नहीं करता है। अब जो बी है, बी यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो बी यहाँ पे काम नहीं करेगा तो यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। तो अभी हम इसको सेट नहीं करेंगे, पहले और कंडीशन हम लोग पढ़ लेते हैं। ए उत्पादन विभाग में काम करता है, तो ए को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ये कन्फर्म न्यूज है तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। और यल के साथ काम नहीं करता है, तो ए जो है यल के साथ काम नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या है, ये जहाँ भी होंगे वहाँ ए नहीं होगा। जे के यल जहाँ भी होंगे ये साथ में होंगे, तो इसके साथ ए नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको कंडीशन सारा नोट कर लिए और पजल को भी पढ़ लिए, तो अब हमें पजल को बार बार नहीं पढ़ना, अब काम ख़त्म पजल का। अब जो कंडीशन हमने नोट किया है बस उसी पे काम करना है। अब सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला कंडीशन, इसके चेंज कर लेते हैं। ये कंडीशन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एच और जो जी है ये और यम के साथ काम नहीं करते हैं, तो एच जी यहाँ भी नहीं आएगा, एच जी यहाँ भी नहीं आएगा, तो इसको हम लोग कहाँ सेट कर देंगे, एच और जी को यहाँ सेट कर दिए, तो ये कंडीशन का काम ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिए, ये जे के यल ए के साथ काम नहीं करता है, तो जे के यल तो यहाँ आएगा नहीं, और यहाँ हम रख देंगे तो 5 लोग हो जाएंगे, जबकि बोला क्या है मैक्सिमम 4 ही लोग होना चाहिए और कम से कम 2 लोग। तो ए जे के यल ये होगा कहाँ, यहाँ होगा जे के यल, यहाँ हो गया। बी को बोला है कि बी यहाँ होगा नहीं, तो बी के साथ कौन काम करता है, ई भी काम करता है, तो जब बी यहाँ होगा नहीं तो ई भी नहीं होगा, तो आपका कहाँ हो जाएगा, ये बी यहाँ और ई यहाँ। अब देखिए पजल आप लोगों का सॉल्व हो गया। पजल देखने से कितना कठिन लगता है, लेकिन इसको सॉल्यूशन हम लोग करने का तरीका जो हम बताते हैं आप लोगों को, उससे करेंगे तो कितना आसानी से हम लोग पजल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई और पजल हम लोग का सॉल्व भी हो गया कि विपणन विभाग में केवल एच और जी काम करेंगे।
उत्पादन विभाग में ए बी ई काम करेगा और संचालन विभाग में एम जे के एल काम करेगा, और ये 9 व्यक्ति अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी आपको क्रिएट नहीं करनी पड़ी, ना ही आपको 2 बार बनाना पड़ा पॉसिबिलिटी को, ना ही 3 बार। आप एक ही पॉसिबिलिटी में मैक्सिमम पजल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह पजल बनाना सॉल्व कीजिए, और जितने भी पजल का हम लोग वीडियो देखे हैं सारा प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, उस प्लेलिस्ट को आप लोग बार बार वॉच कीजिए ताकि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग एक पजल दूसरा देखते हैं। एक पंक्ति में अनिश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर दिशा के सम्मुख बैठे हैं, मतलब उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, वह उनके बीच में समान दूरी है, इक्वी डिस्टेंस पे वो लोग बैठे हैं। यश अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए ये एक आपको इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक जो डाटा था ये क्या था, बता रहा था कि उन लोगों का अरेंजमेंट कैसे था। लेकिन अब यहाँ से जो डाटा बताएगा ये आप लोगों को कंडीशन बता रहा है कि कंडीशन ये है और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें करना है। यश जो है अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो इसको हम लोग कंडीशन को कैसे लिखेंगे। यश जहाँ भी बैठेगा, बाएं बैठे या दाएं बैठे, अनिश्चित संख्या में लोग हैं, तो 2 लोग यहाँ हो सकते हैं या 2 लोग इधर हो सकते हैं। यदि बाएं से अरेंज करें तो 2 लोग इधर बैठेंगे, दाएं से अरेंज करें तो 2 लोग इधर बैठें, क्योंकि अंतिम छोर से तीसरा स्थान पे हैं। तो मतलब यश जहाँ भी बैठेगा उसके एक साइड में 2 लोग होने चाहिए। बाकी आगे देखते हैं। टी जो है यफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। टी यफ के दाएं दूसरे स्थान पे, इस कंडीशन को भी नोट कर लिए। ए ई और यफ, ए जो है ई और यफ के ठीक बीच में है, तो हम लोग कंडीशन को कैसे नोट करेंगे। ए यहाँ हो गया, यफ यहाँ हो गया और ई आपका यहाँ हो गया। ये तीनों क्या होंगे, एक साथ बैठेंगे और ए इन दोनों के बीच में बैठेगा। 6 व्यक्ति टी भी के बीच में बैठे हैं। टी भी के बीच में बैठे हैं 6 व्यक्ति हम लोग बना देते हैं टी और भी के बीच में बैठे हैं। 6 व्यक्ति टी और भी के बीच में बैठे हैं, जो किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। अब देखिए यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होंगे, और हम बार बार आप लोगों को सिखाते हैं कि जो और का कॉन्सेप्ट इंग्लिश में आसान होता है सॉल्व करना, तो इंग्लिश में हम लोग पकड़ लेते हैं, वहाँ पे जिसके साथ हु लगता है उसी के बारे में बात की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो दिया है, तो जो का मतलब क्या है, जो के पास वाला जो लेटर होता है, जो के पास वाला जो पर्सन होता है उसके बारे में बात की जाती है। मतलब भी के बारे में बात की जा रही है कि भी क्या है, अंतिम छोर पे नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इंड और यहाँ पे क्रॉस कर देंगे कि भी जो है अंतिम छोर पे नहीं बैठेगा। यदि यहीं पे देता और किसी भी छोर पे नहीं बैठा है, तो ये किसके बारे में बात हो जाती, टी के बारे में बात हो जाती। तो ये सब हमें छोटी छोटी पॉइंट को पकड़ना है और अपना रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करना है। फिर दिया है जी के दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या ई के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या के बराबर है, मतलब समान है। तो जी के दाएं जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, ई के बाएं जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, ये दोनों क्या हैं, इक्वी डिस्टेंस हैं। मतलब जी के दाएं यदि मान लीजिए कि 3 लोग बैठे हैं, तो ई के भी बाएं 3 लोग बैठेंगे। यदि जी के दाएं 2 लोग बैठे हैं, तो ई के बाएं भी 2 लोग बैठेंगे। इस तरह का ये कंडीशन है। उसके बाद बोला जा रहा है कि जी टी के दाएं से छठे स्थान पर बैठे हैं। अब देखिए जी टी के दाएं से छठे स्थान पर, मतलब टी यहाँ हो गया और इनके बीच में 5 लोग और फिर जी, तो ये छठा स्थान हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ से आप लोग पजल सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पहला कंडीशन दिया है कि यश हमेशा अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठेगा, और यफ के राइट साइड में सेकंड स्थान पर टी है, और टी और भी के बीच में 6 लोग हैं। और तो ऐसे हम लोगों को सेटिंग करना है। अब मान लीजिए कि यश को हम लोग ऐसे यहाँ पे बैठा दें, यहाँ पे, तो यश यहाँ पे बैठ गया, और यहाँ पे एक कंडीशन आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ कोई छूटा तो नहीं है, यहाँ एक कंडीशन हम लोग छोड़ दिए हैं। यश और यफ के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यही पजल को हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ी गलती हम लोग कर देंगे, और पजल को बार बार पढ़ेंगे और फिर भी हम लोगों का पजल क्या होगा,
गलत हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन हम लोगों ने छोड़ दिया था कि यस और यफ के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो हम लोग यहाँ पे बैठा लिए। अब यही हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि यस मान लीजिए कि इस साइड से हम लोग बैठा रहे हैं, तो यस यहाँ पे हम लोग बैठा दिए, दो लोग हो गए। तो यस और यफ के बीच में दो लोग हैं, तो मान लीजिए इधर तो यफ होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर बैठाएंगे 1 2, तो यफ आपका यहाँ हो गया, और यफ के राइट साइड में आपका टी हो गया, और टी के राइट साइड में जी होना चाहिए। तो क्या जी आपका इधर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए आपको कंडीशन मिल गया कि इधर पॉसिबल नहीं है, तो हमारा एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम लोग कहाँ उसको बैठा सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में। यहाँ पे यस और यफ के बीच में दो लोग यहाँ लिख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग यस को यहाँ सेट करना स्टार्ट कर देंगे। और यस और यफ के बीच में दो लोग हैं, तो 1 2 यहाँ पे यफ लोग हो गए, तो ये कंडीशन हो गया। इसको कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया। उसके बाद यफ के दाएं दूसरे स्थान पर टी है, तो एफ के दाएं दूसरे स्थान पर टी, तो ये भी कंडीशन हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यह टी और भी के बीच में 6 लोग हैं, जहाँ भी क्या है, अंतिम स्थान पर नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, भी को यहाँ रखना पड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अंतिम स्थान हो जाएगा। तो इसलिए भी को यहाँ नहीं रखना पड़ेगा, भी को आपको यहाँ रखना है। 1 2 3 4 5 6 आपको भी को यहाँ रखना होगा। तो ये भी कंडीशन हम लोगों का हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद आगे हम कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़े हैं। जी और जी टी के दाएं छठे स्थान पर है, तो जी टी के दाएं छठे स्थान पर है, तो जी कहाँ हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे होगा जी, तो जी को हम यहाँ रख देते हैं। तो ये भी लाइन हम लोग का हो गया। उसके बाद पी और आर के बीच में दो व्यक्ति हैं जो भी के दाएं बैठे हैं। कौन? भी के दाएं कौन बैठा है? आर बैठा है, ना कि पी। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे जी, जो और का कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद देखिए, ये कंडीशन हम लोग सेट करते हैं। ए जो है एफ और ई के बीच में है, तो ए आपका यहाँ हो जाएगा, ई आपका यहाँ हो जाएगा। तो ई के इधर कितने आदमी हैं? 3 हैं, तो जी के इधर भी 3 पर्सन होंगे, क्योंकि ये कंडीशन हम लोगों को बताया गया था कि जितना इधर होगा उतना ही इधर। तो एक पहले से हो गया, एक और, तो ये हो गया। तो ये भी कंडीशन हम लोगों का क्या हो गया। यहाँ बोला जा रहा है पी और आर के बीच में दो पर्सन होना चाहिए जो भी के दाएं हैं। तो आर को यदि हम यहाँ रखते हैं तो पी को हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जी आपका पहले से बैठा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आर को यहाँ रख देंगे, तो पी आपका यहाँ हो जाएगा, और ये पजल हम लोगों का सॉल्व हो गया। तो देखिए, एक कंडीशन में हमने पजल को सॉल्व कर दिया। यदि आपको पूछा जाए कि इसमें बताइए कि कितने टोटल मेंबर हैं, तो आप लोग काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टोटल कितने मेंबर को बैठाया गया है? 17 मेंबर को बैठाया गया है। तो इस पजल में हम लोग ये भी ज्ञात कर लिए कि टोटल 17 मेंबर हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो भी के बाएं दूसरे स्थान पर पी है। तो आप एक बार पजल को सॉल्व कर देंगे, तो उसके बाद चाहे जैसा भी क्वेश्चन पूछे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो पजल सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोग पजल को पहले पढ़िए, देखिए क्या दिया है, और उसके बाद जहाँ से कंडीशन बोलना स्टार्ट करें वहाँ से कंडीशन नोट करिए। यदि कोई फिक्स डाटा है तो फिक्स डाटा को फिक्स करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, और जहाँ आपकी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो उस कंडीशन को आप अलग से नोट कर लीजिए। और बाकी आप जब सारा कंडीशन आप नोट कर लेंगे तो उसके बाद ही आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएगा कि कौन किससे कनेक्ट हो रहा है, और एक दूसरे को कनेक्ट करते करते आप क्या करेंगे, पूरे पजल को सॉल्व कर लेंगे विदाउट किसी कंडीशन। पजल में मैक्सिमम एक ही पॉसिबिलिटी में हम लोग सारे पजल को सॉल्व कर देते हैं। बहुत कम ही होता है कि हमें 2-3 पॉसिबिलिटी बनानी होती है। अब देखिए, ये इस SBI PO का क्वेश्चन है। SBI PO में, SBI हम लिखें सही हैं, SBI PO का ये क्वेश्चन है। तो आप सब जानते हैं कि SBI PO में सबसे टफ रीजनिंग पूछा जाता है। तो इस टाइप के पजल को हम लोग एक कंडीशन में सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वीडियो का एग्ज़ाम तो हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। तो वीडियो का एग्ज़ाम आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो का एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए अच्छे से। हम लोग का टारगेट यही है कि इस एग्ज़ाम में 45 प्लस रीजनिंग और 45 प्लस हिंदी लेकर आएँ,
और बाकी जीके जीएस का हम लोग का टारगेट है कि 25-30 के ऊपर नंबर आ जाए और हम लोगों का एक सीट क्या हो, कन्फर्म हो। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। और यदि आप लोग मेरा मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मेरा मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। मैं अपने मॉक टेस्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराते हैं। इजी क्वेश्चन भी रहते हैं, टफ भी क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें काफ़ी बेहतरीन तैयारी हम लोग करते हैं। काफ़ी लड़के जुड़े हैं, आपको भी यदि जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में कुछ नंबर दिए गए हैं, उससे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी आप लोग आराम से पढ़िए और बिंदास पढ़िए, टेंशन लेना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है। चलिए बाय।